कुछ आप देख रहे हैं? बुनियादी तौर पर तो ये बेसिक बीजेपी के एजेंडे का एक बहुत अहम नुक्ता है। और अ, आप ये सोच के चलिए कि आपको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। आज अगर ज्ञानवापी है तो कल वो श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद होगी, फिर उसके बाद जो है वो मथुरा की मस्जिद होगी, फिर उसके बाद कहीं और का मामला आएगा, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला अगर थम गया या रुक गया तो इसके मायने ये है कि बीजेपी का जो वो इंजन है उसका स्टीम खत्म हो गया और वो स्टीम को खत्म होने नहीं देना चाहते। तो इसलिए ज्ञानवापी के मामले को जो है वो तूल लेने की कोशिश की जा रही है। और ज्ञानवापी के मामले में आम तौर पर जो लोगों का ख्याल है वो ये है कि कोर्ट ने जो है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के साथ जो है इंसाफ नहीं किया। जब उन्होंने वहां पर जो वीडियोग्राफी हो रही थी उसको रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की तो उसको जो है मंजूर नहीं किया गया, वीडियोग्राफी को जारी रखा गया। उसके बाद वीडियोग्राफी की रिपोर्ट आने से पहले कोर्ट ने ये बात मंजूर कर ली कि वहां पर जो है एक शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग है तो इसका डिसीजन जो है वो तो कोर्ट ही लेगा ना, लेकिन ये एक फरीक जो है वो तय कर ले कि नहीं यहाँ पर जो है उसकी मर्जी की जो है चीज उसको मिल गई है, इसलिए अब वो फैसला उसके हक में हो जाना चाहिए। इस पर भी जो है लोगों को एतराज। तीसरी चीज ये कि एक निचली अदालत जो है उस मामले की समाअत कैसे सुनवाई कैसे कर सकती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वो अपने तौर पर जो है उसको एनक्लोज करने की और उसमें उसको जो है उस एक्सेस बंद करने की जो है ये फैसले कर देती है। और आखिर में ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये कह रहा है कि शिवलिंग वाला जो इलाका है का जो हिस्सा है उसको जो है आप महसूर कर दीजिए, उसको एनक्लोज कर दीजिए। तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो शिवलिंग है या नहीं है जब रिपोर्ट ही नहीं आई है और जब ऑफिशियली सबमिट नहीं की गई है तो आपने इस चीज को कैसे मान लिया? अच्छा, जब मुस्लिम फरीक ये कह रहा था कि वीडियोग्राफी करने वाले जो वो हैं ऑफिसर्स हैं, कोर्ट के अपॉइंटेड लोग हैं, उनको हटाया जाए क्योंकि वो बायस्ड हैं, तो उस वक्त तो आप कोर्ट ने उनको जो है उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया। लेकिन कल जो है वो कोर्ट ने खुद आगे बढ़ के जो है जो कोर्ट के जो कमिश्नर थे उनको जो है निकाल दिया, अपने काम से हटा दिया उनको, और वही बात मंजूर की कि हाँ उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारियों में कोताही की। जब मुसलमान मांग रहे थे तब आपने नहीं दिया, लेकिन जब आपको खुद लगा कि आप जो है वो अब सवालों के घेरे में आ जाएंगे तो आपने खुद ही फैसला कर लिया कि इनको जो है हटा दिया जाए। अब ये भी हटाना भी जो है ये एक सोचे समझे खेल का हिस्सा लगता है, क्योंकि आपको जो काम कहलवाना था, जो नुकसान पहुंचाना था दूसरे ग्रुप को, दूसरे फरीक को, वो काम आप कर चुके। अब उसके बाद आप उनको जो है चाहे उनको लड्डू दीजिए चाहे आप उनको जो है चाबुक मारिए, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना रोल जो है वो अदा कर दिया। उसके बाद उनको जो है साइड कर दिया गया और पूरा यकीन है कि बाद में कभी किसी और मौके पर जो है वो बहाल भी हो सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन आम तौर पे जो लोग जिस चीज को महसूस कर रहे हैं वो ये कि अदालतों ने जो है इस मामले में जो है इंसाफ से काम नहीं लिया। ज्ञानवापी मस्जिद की मिल्कियत का फैसला 1937 में एक और मुकदमे में हो चुका है। उस मामले को जो है फिर से उभारना और वो हो गया वो अलग चीज है, वो तो तारीख का हिस्सा है। लेकिन 1947 का जो कानून था कि किसी भी इबादत गाह को और किसी भी रिलीजियस प्लेस के पोजीशन को जो है तब्दील नहीं किया जाएगा, खुद उस फैसले का क्या, उस कानून का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में इसी कानून का सहारा लिया, इसकी तारीफ की थी और इसको जो है बहुत ही मुनासिब एक इक़दाम करार दिया था। और उसके बाद जो है वो बाबरी मस्जिद के मामले में भी जो है मुसलमानों ने ये सोचकर जो है सब्र कर लिया कि भाई ठीक है, ये एक मस्जिद गई है, आगे की जिंदगी जो है वो बड़े आराम से इत्मीनान से गुजरेगी। लेकिन ये सोच उनकी जो है आजकल के जो हालात हैं उससे गलत साबित हो रही है और ये ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला जिसको है ये कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा, कहीं थमने का नाम नहीं लेगा।
मैं जब हालात पर और नजर डालता हूं तो मुझको जो है एक चीज और नजर आती है, वो ये कि हम आज अ, अब जो है इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कयाम के 30वीं सालगिरह मना रहे हैं। उसके साथ जो हमारे रवाबित कायम हुए उसको 30 साल होने आ रहे हैं। लेकिन मैं इसराइल में जो देख रहा हूँ, मस्जिद अक्सा का जो मामला है, वो इसराइल किस तरह हैंडल कर रहा है, और हमारी सरकारें जो हैं ये ज्ञानवापी या मथुरा और काशी इस तरह के मामला को किस तरह हैंडल कर रही है। वहां पर इसराइल का एक कमिटमेंट है कि मस्जिद अक्सा को जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और उसकी देख रेख और उसकी निगरानी का काम जो है वो जॉर्डन के ऑफिशियल्स करेंगे। जॉर्डन का एक महकमा है वो करेगा, और वो अपने इस फैसले पर जो है बड़ी दृढ़ता के साथ अमल कर रहे हैं। जब भी वहां पे यहूदी एक्सट्रीमिस्ट उस पर हमला करते हैं या उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके भी तारीखी दावे हैं, उनकी भी स्टोरी सेम ऐसी ही है कि भाई यहाँ पर जो है एक उनका पुराना मंदिर हुआ करता था, एक उनकी इबादत गाह हुआ करती थी जिसकी जगह जो है मस्जिद अक्सा कायम हुई। उनका ग्रीवेंस भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इसराइल जो है, चाहे आप उसको कितना ही एंटी पैलेस्टीनियन या जिस रंग में भी देखते हो, लेकिन इस मामले में तो कम से कम उन लोगों ने जो है एक मेयार को कायम किया है, और उनकी कोशिश ये है कि मुल्क का पीस जो है, मुल्क का अमन और अमान जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इसराइल में ऐसे बहुत से वाकयात होते रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है, तशद्दुद का शिकार रहती है, कभी फिलिस्तीनियों की साइड से, कभी जीविश कम्युनिटी की साइड से। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इसराइल का जो कमिटमेंट है मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से, उसने अब तक उस कमिटमेंट को जो है बरकरार रखा है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब हम इसराइल से हर मामले में मदद लेते हैं, कुछ ना कुछ उससे सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कम से कम इस मामले में जो है उसकी तकलीद और उसकी पैरवी क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां भी इसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट जो है इक़्तिदार में हैं, राइट विंगर्स जिनको आप कह लीजिए, और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपने लिए हदें मुकर्रर की हैं, उन हदों को वो पार नहीं करते, और इसी का नतीजा ये है कि आज 70 साल से जो है इसराइल जो है वो कम से कम मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से जो है वहाँ पर जो है एक किस्म का सुकून है। थोड़े बहुत स्कर्मिशेस होते हैं जब पत्थरबाजी होती है, जब नारेबाजी होती है, तब इसराइली फौजी जो है वो अंदर जाके जो है लोगों को सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैट्स ऑल। उसके आगे जो है वहाँ पे मैंने इससे ज्यादा वहाँ पर तशद्दुद नहीं देखा। इसी किस्म के वहाँ पे और भी 1-2 मकामात हैं जहाँ पर जो है इजरायली गवर्नमेंट ने जो